हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मोर विद खुशी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा वह प्री बोर्ड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर आधारित है। यह पेपर आपके दो सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, वहीं सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, बबली मूव्ड फ्रॉम इजिप्ट टू जर्मनी फॉर वर्क बट फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट बिकॉज शी इज़ नॉट फैमिलियर विद जर्मन कस्टम्स एंड वर्क प्लेस एटिक्वेट विच अफेक्ट हर इंटरेक्शन विद कलीग्स। दिस सिचुएशन इलस्ट्रेट्स अ। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि बबली काम के लिए मिस्र से जर्मनी चली गई, लेकिन उसे वहाँ के जर्मन रीति रिवाजों और कार्यस्थल शिष्टाचार की जानकारी नहीं है, जिससे सहकर्मियों से बातचीत में कठिनाई हो रही है। यह स्थिति किस बाधा को दर्शाती है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए इंटरपर्सनल बैरियर, ऑप्शन बी कल्चरल बैरियर, ऑप्शन सी फिजिकल बैरियर और ऑप्शन डी लिंग्विस्टिक बैरियर। आपका राइट आंसर ऑप्शन में बी कल्चरल बैरियर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर फीलिंग इज नोन एज सिंपथी, मोटिवेशन, एम्पैथी या फिर स्ट्रेस। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एम्पैथी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन सुमित स्विच ऑन हिज कंप्यूटर अ पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स रनिंग ऑटोमेटिकली एंड मैनेज ऑल द हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर, विच सॉफ्टवेयर इज दिस? मतलब जब सुमित अपना कंप्यूटर चालू करता है तो एक विशेष सॉफ्टवेयर अपने आप चलने लगता है और सभी हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। यह कौन सा सॉफ्टवेयर है? योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर फोर, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी रेडी टू टेक अ डैश एंड रिमेन ओपन टू न्यू आइडियाज टू ग्रो देयर बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए क्या लेने के लिए तैयार रहना चाहिए और नए विचारों के लिए खुला होना चाहिए? तो आपको पता है कि अगर एक एंटरप्रेन्योर अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs एम टू टैकल की चैलेंजेस फेस्ड बाय बिजनेस, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी सच एज। कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को स्टार्ट किया गया है, उसका एम क्या क्या है? योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए जेंडर इक्वालिटी, ऑप्शन बी एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी बायोडाइवर्सिटी। ये तीनों ऑप्शन आपके राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द स्मार्ट मेथड हेल्प्स इन सेटिंग इफेक्टिव गोल्स फॉर करियर एंड पर्सनल ग्रोथ। इन दिस मेथड व्हाट डज द ए स्टैंड फॉर? स्मार्ट में जो ए है उसका फुल फॉर्म क्या है? योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अचीवेबल। क्वेश्चन नंबर टू, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, टू अप्लाई सेम स्टाइल एट मेनी प्लेसेस यूज। यानी कि एक ही स्टाइल को हम अलग अलग प्लेस पर अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फिल फॉर्मेट का। Question number second, Vishwajit wants to slightly change the formatting of a predefined paragraph style in his writer document. He does not want to create a new style, but rather update the existing one so that the changes apply wherever that style is used. Which option should he choose after formatting the text? क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि विश्वजीत राइटर डॉक्यूमेंट में पहले से बनी पैराग्राफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव करना चाहता है और नई स्टाइल नहीं बनाना चाहता। उसे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? योर आंसर इज अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि रीचा हैज़ प्रिपेयर्ड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट विथ मल्टीपल हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। सी वॉन्ट टू क्रिएट अ सेक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट दैट लिस्ट ऑल टॉपिक्स इन ऑर्डर एंड अलाउज हर टू जंप डायरेक्टली टू एनी सेक्शन बाय क्लिकिंग ऑन इट। विच फीचर ऑफ राइटर शुड सी यूज़? ऋचा ने कई हेडिंग्स वाला प्रोजेक्ट बनाया है और वह शुरुआत में ऐसा सेक्शन चाहती है जहां से किसी भी विषय पर क्लिक करके पहुंचा जा सके। वह कौन सी सुविधा उपयोग करेगी? तो आपको पता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट फर्स्ट पेज पे ही बनाते हैं, जिसमें आपके हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड फिगर वगैरह सब रहते हैं, तो अगर आप ऐसा बना लेते हैं तो फर्स्ट पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट में से या किसी भी हेडिंग पर अगर आप क्लिक करते हैं तो किसी भी पेज पे वो हेडिंग क्यों ना हो, डायरेक्टली आप जंप करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है असर्शन, यानी कि आपको कथन दिया गया है और रीज़न दिया गया है। अब इसको पढ़ने के बाद आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत। असर्शन यानी कथन है आपका, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क ए मैक्रो कैन बी क्रिएटेड एज अ फंक्शन टू परफॉर्म रिपीटेटिव कैलकुलेशन फॉर विच नो प्री डिफाइंड फंक्शन एग्जिस्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्रो को फंक्शन के रूप में बनाया जा सकता है। वही रीज़न आपका क्या दिया है, ए फंक्शन मैक्रो इज रिटन बिटवीन function and end function statement can accept arguments, perform operations and return result। कथन क्या बोल रहा है कि फंक्शन जो होता है वो मैक्रो फंक्शन और एंड फंक्शन के बीच में लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब जो दोनों कथन और रीज़न कारण दोनों सही है और जो रीज़न दिया गया है वो बिल्कुल जो कथन दिया गया था उसका सही रीज़न बताया गया। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मैक्रो जो होता है उसका काम होता है एक ही फंक्शन को रिपीट करने का। तो आपके क्वेश्चन में भी दिया है कि रिपीटेटिव कैलकुलेशन, तो यहीं से आपका असर्शन सही हो गया। और रीज़न उसका दिया था कि जो फंक्शन होता है वो मैक्रो फंक्शन और एंड फंक्शन के बीच में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अ टीचर वांट्स टू प्रिपेयर अ समरी रिपोर्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट स्प्रेडशीट फाइल्स। एक फाइल का नाम है XAODS एंड सेकेंड फाइल का नाम है XB.ODS। विच फीचर ऑफ कैल्क विल हेल्प हर अचीव दिस। The right answer is option B, external references to other documents. Question number 6, which menu path in LibreOffice Calc is used to accept or reject changes made in a shared spreadsheet? Your answer is option C, edit, track changes and then उसके बाद manage. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्यम वांट्स टू जनरेट ए टेबल ऑफ कंटेंट इन हिज लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। सत्यम जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर में एक टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना चाहता है। हाउ एवर व्हेन ही इंसर्ट द TOC इट अपीयर्स इम्पटी। जब भी वो टेबल ऑफ कंटेंट बनाता है वो जो है इम्पटी दिखाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीज़न फॉर दिस इशू। इस इशू के लिए कौन सा मोस्ट लाइकली रीज़न हो सकता है। योर आंसर इज ऑप्शन बी, ही फॉरगेट टू अप्लाई हेडिंग स्टाइल्स हेडिंग 1 हेडिंग 2 etc to his document heading. Question second, during an audit it is observed that employees are sitting for long hours with poor posture and the computer screens cause glare। which hazards are most relevant here। एक ऑडिट के दौरान ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ बहुत लंबे समय तक एक गलत पोस्चर में बैठ के कंप्यूटर की चमक के आगे काम करते हैं। which hazards are most relevant here। Your answer is option B, ergonomic and health hazards. Question number 3, in a database table, if more than one field is used together to uniquely identify a record, it is called। एक से अधिक फील्ड मिलाकर रिकॉर्ड की पहचान करें तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो एक से अधिक फील्ड मिलाकर एक रिकॉर्ड की पहचान करें तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट की। क्या बोलते हैं, कंपोजिट की। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अ डेटाबेस फील्ड इज डिफाइंड एज var50 and the user enters 20 characters, how much storage is allocated। अगर कोई भी डेटाबेस फील्ड है उसको जो है वारचार 50 कैरेक्टर इंसर्ट करने के लिए डिफाइन किया गया है। अगर उसमें यूज़र जो है वो सिर्फ 20 कैरेक्टर लिखता है तो बताइए कि हाउ मच स्टोरेज इज एलोकेटेड, तो कितना स्टोरेज उसमें भरा है। तो ये राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 20 बाइट्स। जब 20 कैरेक्टर्स लिखा है तो 20 बाइट्स फिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, a database designer want to create a system where multiple tables are connected, allowing retrieval of related data from these tables efficiently. Which data model should the designer use? Your answer is option A, relational data model। जहाँ पे रिलेटेड डेटा की बात आती है वहाँ पे आपका आंसर जो है वो रिलेशनल डेटा मॉडल पर जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द क्वेरी डिज़ाइन विंडो इन लिब्रे ऑफिस पेज इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। योर आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, विच ऑप्शन अलाउज टेक्स्ट टू फ्लो अराउंड एन इमेज। कौन सा ऑप्शन है जो कि इमेज के चारों तरफ टेक्स्ट को फ्लो कराता है। योर आंसर इज रैप टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विकास इज एनालाइजिंग सेल्स डेटा स्प्रेड अक्रॉस 4 डिफरेंट शीट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। He wants to combine the data into a single sheet to identify overall trends and relationships. He also wants any change in the source sheet to automatically update in the consolidated sheet. Which feature and option should he use?
क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेटा को एक ही सीट में जोड़कर ऑटो अपडेट करने के लिए क्या उपयोग होगा। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूज़ कंसोलिडेट विद द लिंक टू सोर्स डेटा, ऑप्शन इनेबल्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉर्म्स इन अ डेटाबेस इज इनकरेक्ट। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फॉर्म्स आर यूज्ड टू परमानेंटली स्टोर डेटा लाइक टेबल्स। क्वेश्चन नंबर फोर, during office work, employees complain of stress due to long hours and conflict with colleagues. Which approach is most effective in reducing this hazard? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तनाव कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। योर आंसर इज ऑप्शन ए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रेनिंग एंड प्रमोटिंग हॉबीज। क्वेश्चन फिफ्थ, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स फायर कम्स अंडर। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स फायर जो है वो किसके अंतर्गत आता है। योर आंसर इज ऑप्शन सी, क्लास सी के अंतर्गत। Question number 6. Which of the materials in a workplace are classified by risk to prevent fires? Does the following correctly match the materials class with its description? Your answer is option B, class C, electrical materials, class D, volatile metals like magnesium and sodium. Question number 5. Answer any 5 out of the given 6 question. Your question is, first, Siddhi is preparing 10 different project reports for her company. Each report requires the same header with the company logo, a footer with the legal notice, and predefined formatting for heading and text. Instead of manually inserting and formatting these elements in each report, which feature of LibreOffice Writer should she use? एक जैसे हेडर, फूटर और फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी सुविधा उपयुक्त रहेगी। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिद्धि जो है वो स्टाइल्स का इस्तेमाल करेगी जिसमें आपको हेडर, फूटर और फॉर्मेटिंग सब मिलता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ओपन अलॉन्ग विद द रिपोर्ट विजार्ड इन लिब्रे ऑफिस बेस। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी, रिपोर्ट बिल्डर, एड फील्ड्स, डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, श्रुति वर्क्स एज अ फ्लोर मैनेजर. शी हैज़ बीन असाइंड द टास्क ऑफ कंडक्टिंग रेगुलर डैश to ensure the safety of life in case of any disaster or emergency by evacuating the place of danger. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सुरक्षा हेतु नियमित अभ्यास क्या कहलाता है। योर आंसर इज एवैक्यूएशन ड्रिल, यानी कि निकासी अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्णा नोटिस दैट अ कलीग हैज स्लिप्ड and sustained a serious injury at work. Which sequence of action demonstrate the correct approach to handling the accident according to safety protocols? Your answer is option number A. सबसे पहले attend to injured person, उसके बाद inform supervisor and लास्ट में assist supervisor. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि सदानंद वर्क इन ए बिजी ऑफिस वेयर स्पिल्स, ब्रोकन ग्लास एंड क्लटर आर कॉमन. टू मेंटेन ए सेफ एंड प्रोडक्टिव वर्क प्लेस, विच कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन शुड सी prioritize? Your answer is clean her own workstation, report faulty lights, leave spills for cleaning staff. Question number 6. A company's finance team is preparing the quarterly budget report. Two managers, Mr. Aditya and Miss Aditi, work on the same spreadsheet file separately, budget aditya.ods and budget aditi.ods. Now, before submitting the final report to the CEO, the team needs to सबसे पहला क्या, चेक द डिफरेंस इन बोथ वर्जन एंड सेकेंड मर्ज द अप्रूव्ड चेंजेस इनटू वन फाइनल फाइल. As the data entry operator, which steps will you follow in LibreOffice Calc? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है दो मैनेजर मिस्टर आदित्य एंड मिस अदिति एक ही बजट फाइल पर अलग अलग काम कर रहे हैं. अब फाइनल रिपोर्ट बनाने से पहले ज़रूरी है कि पहला, दोनों फाइलों में किए गए अंतर देखे जाएं और दूसरा, सही बदलाव को एक ही फाइनल फाइल में जोड़ा जाए. लिब्रे कैल्क में इसके लिए सही प्रक्रिया क्या है, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि दो फाइलों की तुलना व मर्ज करने का सही तरीका कौन सा है. क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओपन बजट आदित्य.ods, यूज़ कंपेयर डॉक्यूमेंट टू रिव्यू डिफरेंस. यानी कि सबसे पहले हम आदित्य.ods यानी जो डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करेंगे एंड उसके बाद से कंपेयर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे जिससे उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए. देन यूज़ मर्ज डॉक्यूमेंट टू फाइनलाइज, और लास्ट में हम फाइनलाइज करने के लिए डॉक्यूमेंट को मर्ज कर देंगे. अब नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, जिसमें आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है.
क्वेश्चन है आपका कि आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं और एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं, इसका मतलब आपके 6 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन हुआ और प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 20 से 30 वर्ड्स में देने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन एनी 2 CS ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 2 CS आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और कम्युनिकेशन के कितने CS होते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। योर आंसर इज क्लैरिटी। सबसे पहला है क्लैरिटी, मीन्स द मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। सेकेंड है आपका कॉन्सिसनेस, मीन्स कन्वेइंग द मैसेज ब्रीफली विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स। Question number 7. Suraj often gets frustrated at work and reacts impulsively in stressful situations. She wants to improve her ability to handle emotions and respond calmly. Which steps can help her manage emotional intelligence effectively? Your answer is he should practice self-awareness, pause before reacting, control emotions, manage stress through relaxation, and respond calmly instead of reacting impulsively in stressful situations. क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट को कंपेयर करना है। योर आंसर इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्किंग फॉर वन सेल्फ विथ हायर रिस्क एंड फ्रीडम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि खुद के लिए काम करना जिसमें आपका रिस्क भी हाई रहेगा और फ्रीडम भी ज़्यादा रहती है। एंड वेज एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉयर विथ फिक्स्ड सैलरी एंड जॉब सिक्योरिटी। और अगर वेज एम्प्लॉयमेंट के रूप में अगर आप काम करते हैं तो आप एक कर्मचारी के रूप में काम करेंगे जिसमें आपकी सैलरी फिक्स होगी और प्लस जॉब की सिक्योरिटी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसर्निंग फूड एंड वाटर। मेजर प्रॉब्लम्स क्या है फूड एंड वाटर को लेके। योर आंसर इज मेजर प्रॉब्लम्स इंक्लूड फूड शॉर्टेज, वाटर scarcity, pollution, overuse of natural resources, climate change, and unequal distribution of clean water and nutritious food. Question number 10. Sonpari is worried about her personal and work data being stolen or infected by virus. Sonpari is worried about the personal and work data being stolen or infected by virus. What step can she take to protect her data effectively? तो वो अपनी डेटा को प्रभावी ढंग से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से स्टेप का इस्तेमाल करेगी। योर आंसर इज सी शुड यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वो क्या इस्तेमाल करेगी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, रेगुलर डेटा बैकअप्स, फायरवॉल प्रोटेक्शन, अवॉइड सस्पिशियस लिंक्स एंड कीप हर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर अपडेटेड। नेक्स्ट है आपका आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रिंस इज लर्निंग टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर। प्रिंस जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए सीख रहा है। हिज टीचर आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन एनी 2 स्टाइल्स कैटेगरी अलॉन्ग विद 1 फीचर ऑफ ईच। और प्रिंस से उसके टीचर द्वारा 2 स्टाइल कैटेगरी के बारे में पूछा जाता है। व्हाट शुड प्रिंस राइट। अब यहाँ पे प्रिंस क्या आंसर लिखेगा। योर आंसर इज पैराग्राफ स्टाइल्स। पहला आपका स्टाइल बताया पैराग्राफ स्टाइल जो कंट्रोल अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग ऑफ टेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर स्टाइल, फॉर्मेट सेलेक्टेड टेक्स्ट लाइक फॉन्ट साइज, कलर और बोल्ड विदाउट अफेक्टिंग द पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, व्हाट मस्ट यू डू बिफोर इनेबलिंग द रिकॉर्ड चेंजेस फीचर। एंड सेकेंड, हाउ कैन यू कन्फर्म दैट शेयरिंग हैज़ बीन डिसेबल्ड इन द स्प्रेडशीट। आंसर नंबर ए है आपका, बिफोर इनेबलिंग रिकॉर्ड चेंजेस द डॉक्यूमेंट शुड बी शेयर्ड प्रॉपरली सो मल्टीपल यूजर्स कैन ट्रैक एडिट्स। एंड क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है आपका, शेयरिंग इज डिसेबल्ड व्हेन द शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन इज अनचेक्ड और अनअवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 13, डिफ्रेंशिएट बिटवीन 1 to many एंड many to many रिलेशनशिप्स इन ए डेटाबेस। आपको 1 to many एंड many to many रिलेशनशिप्स डेटाबेस के अंतर्गत डिफ्रेंशिएट करने हैं। योर आंसर इज 1 to many लिंक्स, 1 रिकॉर्ड टू many रिकॉर्ड्स एंड many to many लिंक्स मीन्स many रिकॉर्ड्स टू many रिकॉर्ड्स यूजिंग अ जंक्शन टेबल। Question number 14. What are the common causes of electrical hazards at the workplace? Suggest 1 safety measures to prevent them. Your answer is causes include damaged wires, overloaded sockets and wet conditions. Safety measure क्या बताया गया है कि use proper insulation and switch off power before repair. यानी कि रिपेयर करने से पहले आप जो पावर है उसको क्या कर देंगे, स्विच ऑफ।
क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ अ मैक्रो? मैक्रो क्या होता है? लिस्ट एनी टू रियल लाइफ सिचुएशन वेयर दे कैन बी यूज्ड। दो रियल लाइफ सिचुएशन आपको बताना है जहाँ पे मैक्रो का इस्तेमाल किया जाता है। योर आंसर इज़ अ मैक्रो इज़ अ सेट ऑफ ऑटोमेटेड इंस्ट्रक्शन। एक मैक्रो जो होता है वो ऑटोमेटेड इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रेपिटेटिव कैलकुलेशन एंड ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग इन स्प्रेडशीट एंड डॉक्यूमेंट्स। Question number 16. While inspecting a machine, Rudresh noticed a colleague stuck to a live wire. What steps should Rudresh follow to safely rescue the victim? Your answer is, अब रुद्रेश क्या करेगा ऐसी स्थिति में? स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई. ओके. यूज अ ड्राई वुडन ऑब्जेक्ट टू सेपरेट द विक्टिम. अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड कॉल इमरजेंसी सर्विसेज इमिडिएटली. नेक्स्ट है आपका आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस इन 50 to 80 वर्ड्स ईच. क्वेश्चन नंबर 17. अ पब्लिशिंग कंपनी इज डिजाइंड एन ई मैगजीन इन LibreOffice राइटर. द एडिटर वांट्स टू इंसर्ट इमेज ऑफ आर्टिकल्स एंड advertisement in such a way that the layout looks attractive and professional. While working, the team faces some challenges. जब टीम इस पर काम करती है तो वो कुछ चैलेंजेस को फेस करती है. आपके चैलेंज क्या आ रहे हैं? फर्स्ट है, इन वन आर्टिकल, एक आर्टिकल में क्या होता है, 2 इमेजेस ओवरलैप एंड ओनली पार्ट ऑफ द रिक्वायर्ड पिक्चर इज़ विजिबल, और थोड़ा सा ही पार्ट दिख रहा है इस पिक्चर का. सेकेंड है कि फॉर द कवर पेज, और कवर पेज में क्या हो रहा है, द एडिटर वांट द मेन इमेज टू स्टे फिक्स्ड इन द सेंटर. ठीक है, जो मेन इमेज है उसको सेंटर में फिक्स करना चाहते हैं. नो मैटर हाउ मच टेक्स्ट इज एडेड और रिमूव्ड. इससे कोई मतलब नहीं रखता कि कितने टेक्स्ट उसमें ऐड हो रहे हैं और कितने टेक्स्ट रिमूव हो जा रहे हैं. एंड थर्ड, इन अदर सेक्शन, और अलग सेक्शन में क्या हो रहा है, द डिज़ाइनर वांट्स टेक्स्ट टू फ्लो स्मूथली अराउंड द इमेज सो दैट द पेज लुक्स बैलेंस्ड. और अदर सेक्शन में डिज़ाइनर चाहता है कि जो टेक्स्ट लिखे गए हैं वो इमेज के चारों तरफ स्मूथली फ्लो हो. और फोर्थ, for an advertisement, the client requests that the product image should appear above all other elements. एंड फोर्थ चैलेंजेस ये आ रहा है कि एडवर्टीजमेंट के लिए जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट किए हैं कि जो इमेज है वो सभी एलिमेंट्स के ऊपर में दिखें. अब इससे रिलेटेड आप इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है कि विच फीचर शुड द टीम यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओवरलैपिंग इमेज. यानी कि पहला चैलेंज जो आ रहा था कि इमेज जो है वो ओवरलैप हो रही थी, इसके लिए कौन सा फीचर वो टीम इस्तेमाल करेगी. योर आंसर इज यूज़ अरेंज. अरेंज का इस्तेमाल करेगी, या तो ब्रिंग टू फ्रंट या तो सेंड बैक टू मैनेज ओवरलैपिंग इमेज. ओके. बी है आपका कि विच सेटिंग विल हेल्प द एडिटर कीप द मेन इमेज फिक्स्ड इन द सेंटर ऑफ द कवर पेज. दूसरा चैलेंजेस ये आ रहा था कि वो जो मेन इमेज है उसको टेक्स्ट के पेज के बीचों बीच में चाहता है. इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे. योर आंसर इज एंकर टू पेज कीप द इमेज फिक्स्ड एट द सेंटर. एंड तीसरा, विच पोजिशनिंग ऑप्शन विल मेक द टेक्स्ट फ्लो स्मूथली अराउंड द इमेज इन द आर्टिकल. किसी भी इमेज के चारों तरफ अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप उस स्थिति में इस्तेमाल करेंगे रैप का. योर आंसर इज रैप. पेज रैप. ऑप्टिमल रैप्स अलाउज स्मूथ टेक्स्ट फ्लो. क्वेश्चन नंबर डी, विच अरेंजमेंट टूल शुड बी यूज्ड टू इंश्योर द एडवर्टीजमेंट इमेज अपीयर्स अबव ऑल अदर एलिमेंट्स. यानी कि फोर्थ चैलेंजेस आ रहा था कि जो क्लाइंट है वो ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा है कि बाकी सब एलिमेंट्स के ऊपर जो प्रोडक्ट इमेज है वो दिखना चाहिए. तो योर आंसर इज अरेंज. ब्रिंग टू फ्रंट इंश्योर द इमेज स्टे अबव अदर्स. क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. आपको इस टेबल को अच्छे से पढ़ना है और इस टेबल से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको उनके आंसर देने हैं. तो यहाँ पे दिया है स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास, मार्क्स. ठीक है, स्टूडेंट नेम में सालवी मेहता, प्रियांशी पासवान, सोनालिका कपूर, वैशाली शुक्ला. रोल नंबर है 101, 102, 103, 104. क्लास है आपका 10A, 10B, 10A, 10C. मार्क्स है 420, 450, 470, 410. क्वेश्चन नंबर ए, नेम ऑल द फील्ड्स इन द गिवन टेबल. आपको इस टेबल में जितने भी फील्ड दिख रहे हैं आपको उसके नेम बताने हैं. तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है. जो नेम हमारे कॉलम में लिखे होते हैं वो होते हैं हमारे फील्ड. जैसे कि आंसर में आपका स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास और मार्क्स, ये आपके फील्ड हुए. अगर क्वेश्चन ये पूछता कि बताइए कितने फील्ड एंड कितने रिकॉर्ड है तो आपका आंसर क्या होता. आपका आंसर होता है कि 1 2 3 4. यहाँ पर 4 फील्ड, 1 2 3 4 4 रिकॉर्ड्स हैं. ओके. क्वेश्चन बी आपसे क्या पूछ रहा है कि विच फील्ड शुड बी मेड द प्राइमरी की. इसमें से कौन सा फील्ड है जो कि आपको प्राइमरी की बता रहा है. तो प्राइमरी की इसमें ये बता रहा है, प्राइमरी की क्या होता है, ऐसा कि जो कि
किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, यानी कि वैसा रिकॉर्ड किसी और के पास नहीं होता है। और इसमें है आपका रोल नंबर, क्योंकि जो रोल नंबर होता है वो रोल नंबर सबका यूनिक होता है, रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सजेस्ट अ पॉसिबल अल्टरनेट की इफ़ एनी। इसमें आपका पॉसिबल अल्टरनेट की कोई दिख रहा है तो उसका नेम बताइए। योर आंसर इज अल्टरनेट की इज स्टूडेंट नेम। ओके, क्वेश्चन नंबर डी आपसे क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन हाउ अ प्राइमरी की डिफर फ्रॉम ए फॉरेन की विद एन एग्जाम्पल। आपको प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस बताना है एक एक एग्जाम्पल के साथ। योर आंसर इज अ प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स वाइल अ फॉरेन की लिंक वन टेबल टू अनदर। प्राइमरी की क्या होता है, किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। वहीं पे फॉरेन की क्या होता है, ये जो होता है एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में एक लिंक के द्वारा कनेक्ट होता है, वो होता है फॉरेन की। एग्जाम्पल आपका रोल नंबर इन अनदर टेबल। अगर किसी एक टेबल में रोल नंबर दिया गया है तो वो उस टेबल का प्राइमरी की है। अगर वही रोल नंबर किसी और रिकॉर्ड में अगर रिकॉर्ड बना के हमने रखा है तो वहाँ पे भी रोल नंबर वही दिया है, तो वो होता है फॉरेन की, जो कि एक टेबल से दूसरे टेबल को कनेक्ट कराता है। Question 19. Musculoskeletal problems affect different part of the body like neck, back, chest, arms, shoulder and feet. These problems happen due to wrong posture or uncomfortable chairs while working on a computer. List 4 ways to avoid this problem. इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आपको 4 तरीके बताने हैं। योर आंसर इज मेंटेन करेक्ट सिटिंग posture। सबसे पहले आप करेक्ट सिटिंग posture को मेंटेन करेंगे। सेकेंड, यूज एर्गोनॉमिक चेयर्स। थर्ड, टेक रेगुलर ब्रेक्स। फोर्थ, कीप मॉनिटर एट आई लेवल। Question number 20. Nisa is managing a sport day database in LibreOffice Base. She has a master table called event category and a transaction table called events. क्वेश्चन ए पूछ रहा है कि व्हाट इज अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, गिव एन एग्जांपल फ्रॉम निसास डेटाबेस। योर आंसर इज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर्स करेक्ट लिंक्स बिटवीन टेबल्स। एग्जांपल, कैटेगरी आईडी इवेंट्स मस्ट एग्जिस्ट इन इवेंट कैटेगरी। एंड क्वेश्चन नंबर बी, निसा वांट्स टू स्टॉप deletion of any category that is being used in the events table. Which option should she use? Your answer is use the restrict option. Question number C. If a category ID is changed in event category, how does the updated cascade? Does the option affect the events table? Give an example. Your answer is update cascade automatically updates category ID in events table. Question D. If the set null option is used and a master record is deleted, what happens in the event table? How is it different from set default? Your answer is set null removes reference, set default assign a default value. Question number 21. Divyansh is preparing a project report in LibreOffice Calc that contains multiple spreadsheets. He wants smooth navigation between different sheets and also plans to include data from a government website. Initially, he uses an absolute hyperlink, but later he realizes it breaks when he shares the report with his teacher because the file path is different on another computer. His friend suggests trying a relative hyperlink instead while inserting a hyperlink. Divyansh noticed the option target in document, which allows him to connect directly to a particular sheet. He also discovered the link to external data option to fetch live tables from a web page into his spreadsheet. अब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर ए है कि why did the absolute hyperlink fail when Divyansh shared the file and how does a relative hyperlink solve this problem? Answer is absolute hyperlink failed due to different file paths. जैसे ही पाथ जो होता है वो डिफरेंट होता है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक वहीं पे फेल हो जाता है। रिलेटिव लिंक्स एडजस्ट ऑटोमेटिकली, वहीं रिलेटिव लिंक जो होता है वो इस चीज़ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। क्वेश्चन बी की हाउ डज द टारगेट इन डॉक्यूमेंट ऑप्शन इंक्रीज द यूजफुलनेस ऑफ हाइपरलिंक इन लार्ज स्प्रेडशीट? योर आंसर इज टारगेट इन डॉक्यूमेंट अलाउज डायरेक्ट नेविगेशन टू स्पेसिफिक शीट. Question C. Divyansh wants to ensure that anyone viewing his report can update data directly from a government website. Which feature should he use and why is it beneficial? Your answer is use a link to external data to fetch live update from website. Question D. If Divyansh wants to edit or remove a hyperlink later, what steps should he take? Your answer is right click hyperlink and edit or remove hyperlink. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके प्री बोर्ड के जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में आपको सॉल्व कराए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।
मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ से आपके बोर्ड पेपर के लिए जितने भी PYQs होंगे इस चैनल पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। एंड आपके पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।